जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीयू ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन परीक्षा तिथि 9 अगस्त 2018 शिफ्ट फर्स्ट। यानी कि जो हमारे एलपी टेक्नीशियन परीक्षा हुई थी कब 2018 में, तो उस 2018 में जो पेपर हुआ था हमारे 9 अगस्त को, उस क्वेश्चन का उस क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे। वो भी मैथ के पोर्शन का, यानी मैथ के पोर्शन का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम। जो हमारे क्वेश्चन करेंगे आज हम, वो हमारे सेट वन से होगा। और आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया हम किस बुक से ये क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। ठीक है, तो वक्त का ज़ाया करते हैं, इन क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। और एक और बात बता दूँ आपको, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे पास क्या दिया है, एएलपी एंड टेक्नीशियन परीक्षा। तो जो हमारे पास 2018 में वैकेंसी आई थी वो इकट्ठी वैकेंसी आई थी एलपी की और टेक्नीशियन की भी। तो जो हमारी परीक्षा हुई थी वो एक ही एग्जाम हुआ था एलपी एंड टेक्नीशियन का भी, वो मेरिट के हिसाब से एलपी एंड टेक्नीशियन में कन्वर्ट हुए थे बच्चे। तो इस बार क्या किया है 2024 में, एलपी के वैकेंसी लगाए और टेक्नीशियन की अलग। ठीक है, तो इसके बेस पे एलपी के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन जो हम करेंगे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं है ही, जिसके बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। अगर हमने सीख गए जैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है हमें इस बार भी इसी परीक्षा में 2024 में पूछा जाए हमसे किस प्रकार करने होगा और किस प्रकार हम समझेंगे। तो वक्त का ज़ाया करते हैं, इन क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमें परीक्षा में पूछे गए थे। तो दोस्तों, इस परीक्षा में पूछे गए 20 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन मैथ का हमारा क्या दिया था, ये क्वेश्चन दिया था। आप स्क्रीन के राइट साइड में देख सकते हैं मैं क्वेश्चन क्या दिया था। तो क्वेश्चन में आपको पढ़ के दिखा देता हूँ क्या दिया था। दिए गए आंकड़े उन लोगों के देशानुसार और आयु अनुसार वितरण को दर्शाते हैं जो व्यापार सेटअप के लिए चीन जाते हैं। कहाँ के लिए जाते हैं, व्यापार सेटअप के लिए चीन जा रहे हैं। यदि किसी दिए गए वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया, कितने लोगों ने, 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया, तो 20 से 40 वर्ष के बीच आयु के वर्ग में अन्य देशों जैसे कि अमेरिका, ब्रिटिश और रूसी को छोड़कर, किस किस को छोड़कर, अमेरिका, ब्रिटिश और रूसी को छोड़कर के लोगों की संख्या क्या होगी जिन्होंने चीन का दौरा किया। मतलब 15% के लोगों ने। और किसने, जो 20 से 40 वर्ष के बीच के लोग हैं। ठीक है, कौन कौन से, जो 20 से 40 वर्ष के लोग बीच के लोग हैं और जो अमेरिका, ब्रिटिश, रूसी नहीं है, उनकी संख्या पूछे में कितने लोग गए वहाँ व्यापार सेटअप के लिए। असल में हमारे पास एक और बात दी, दिए गए यदि किसी दिए गए वर्ष में 5 लाख लोग जा रहे हैं, टोटल लोग कितने जा रहे हैं, 5 लाख। तो जितने 5 लाख हमारे पास, 3 2 5, 5 लाख हो गए पूरे। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, 15% निकाल लें, क्योंकि अन्य अन्य लोग तो जा रहे हैं, ना अमेरिका जा रहे हैं, ना ब्रिटिश जा रहे हैं, ना रूसी जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं, अन्य लोग जा रहे हैं। तो उसका 15% निकाल लूंगा। और बाकी फिर क्या कर रहा है उसने, 20 से 40 वर्ष के बीच के लोग हैं में, तो 20 से 40 वर्ष के कितने परसेंटेज लोग जा रहे हैं, 20%। तो उसका 20% निकालूंगा ऐसे डायरेक्टली। ठीक है, अब 2 जीरो और जी और 2 जीरो कितने हो गए, 4 जीरो कैंसिल आउट होगी। तो इनकी गुणा का तो कितना आ जाएगा, 50 और जी 15 दूनी 30, यानी कि 300, 5 × 3 = 15। तो 15,000 लोग, सॉरी आपको दिखना होगा, 15,000 लोग क्या कार्य कर रहे हैं वहाँ पर, चीन के व्यापार के लिए जा रहे हैं, व्यापार सेटअप के लिए चीन का दौरा कर रहे हैं। तो कितने लोग हैं, 15,000, जो हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाता है। इसी के साथ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो लेकिन हमने यहाँ पर भी लिख दिया है, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन वो लिखेंगे जो छोटा क्वेश्चन होगा, जो उसकी लैंग्वेज थोड़ी छोटी होगी। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा था जे, उसकी लैंग्वेज बहुत लंबी थी, इसलिए मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इस पर क्या क्या है क्वेश्चन में, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या होती है हमारे पास, 5 बार 9 लिख लेंगे, वो बड़ी संख्या होती है। तो सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। फिर उसने बोला 4 अंकों की, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 1 लिखो फिर 3 जीरो लगा दो, क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसने पूछा अंतर, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो तो अंतर निकल के आ जाएगा हमारे पास 9 9 कितना, और जी 9 9 में से गया 8 और 9 9 8 999। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, 3। तो 3 क्वेश्चन इसका आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन क्या दिया है। एक वर्गाकार लोन के चारों ओर और 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। एक वर्गाकार लोन होगा हमारे पास, मैंने मान लिया वर्गाकार लोन कोई इस प्रकार का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये क्या दिया है, एक वर्गाकार लोन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो हमारे पास यहाँ तक कोई चौड़ाई कितनी दे दी, 2 मीटर। ठीक है, कोई चौड़ा रास्ता है और इस प्रकार में बना लेता है, उसको बना लिया। और चारों तरफ होगा रास्ता, ये किसके, लोन के होगा। चलो कोई बात नहीं, आता है तो किधर कितनी होगी, 2 मीटर।
अब इसने क्या बोला है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है और यदि पथ का क्षेत्रफल यानी कि इस पूरे पथ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 136 वर्ग मीटर यानी कि 136 वर्ग मीटर है। तो लोन का क्षेत्रफल बताओ, किसका क्षेत्रफल बताना है, इसका लोन का। ठीक है, लोन का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों क्वेश्चन इतना होगा हमारे पास, कितने चौड़ा रास्ता, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ से आते की दूरी कितनी, 2 मीटर, और यहाँ से आते कितनी दूरी होगी, अभी 2 मीटर होगी, तो 2 और 2 4, तो कितनी टोटल दूरी हो जाएगी इसकी, 4। ठीक है, तो हमारे पास अब देख रहे होंगे क्षेत्रफल दिया है, यानी कि पूरे पथ का क्षेत्रफल दिया है, इसका भी और इसका भी, यानी कि पूरे उसके पूरे पथ का क्षेत्रफल दिया कितना, 136 वर्ग मीटर। अब आप देख रहे हो इसने क्या पूछा हमारे पास, हमसे पूछा है लोन का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल है जो हमारे पास अंदर वाला वर्ग बन रहा है, इसे ये लोन बोल रहा है। तो इसको मैं इसकी भुजा कितनी मान लूंगा, एक्स। मैंने आते आते की दूरी कितनी होगी, एक्स। तो अब मैं क्या करूँगा, इस एक्स को और इस भुजा को जोड़ूंगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, और इस एक्स को तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के 4। जब इसका पूरा वर्ग बन रहा है, ये या भुजा जोड़ी और या जोड़ी, तो कितना होगा, एक्स प्लस के 4। और जब इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या निकल जाएगा, तो क्षेत्रफल तो निकल रहा है, कोई बात नहीं। और हमसे पूछा क्या इसने, इसका सॉरी पथ का क्षेत्रफल दिया है। अगर जब मैं इसमें जो हमारे पास ये पथ है, ये इसका तो क्षेत्रफल दिया कितना, 136। अगर मुझे इसका क्या बोलते हैं, इसको लोन बोल रखा है इसने, तो लोन का क्षेत्रफल घटा देता हूँ, यानी कि माइनस के भुजा का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका क्षेत्रफल बचेगा सिर्फ पथ का। ठीक है, और हमारे पास लोन का मान निकालना है, एक्स का मान निकाले तो लोन का निकल जाएगा मान, जो कि लोन की भुजा पूछा था शायद, या लोन का क्षेत्रफल, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर का मान, एक्स का मान ज्ञात करना है मुझे। तो इतना हो गया, इतने होने के बाद कितना दिया, 136। 136 जब इसका स्क्वायर करूँगा, यानी फॉर्मूला खोलूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 16 प्लस के 4 दूनी 8 एक्स और माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर के 136। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 इधर अगर घट जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 120, और एक्स का मान कितना आ जाएगा, 15, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सॉरी अभी आंसर नहीं आया, अब आप देख रहे हो हमारे पास x बराबर कितना है, 15। लेकिन उसने पूछा था क्या, लोन का क्षेत्रफल। हमने निकाले सिर्फ लोन की भुजा, जब लोन की भुजा निकाले तो क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, यानी कि भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 15 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा, 225 वर्ग मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जब तो इसका क्षेत्रफल निकला है और लोन का क्षेत्रफल पूछा था, इसलिए हमने x का मान निकालकर x का स्क्वायर करके, यानी कि भुजा का स्क्वायर, तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी के साथ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया था, क्या दिया था, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 140 है, और संख्याओं में से एक संख्या 28 है, तो अन्य संख्या बतानी है हमें। तो हमसे इसको किस फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मूले से कर देंगे। जैसे एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर कितना होता है, फर्स्ट संख्या और मल्टीप्लाई सेकंड संख्या। ठीक है, एलसीएम कितना हमारे पास, सॉरी एलसीएम कितना 140 है, और एचसीएफ कितना हमारे पास 7। तो फर्स्ट संख्या कितनी हमारे पास 28 है, और दूसरी का पता नहीं, दूसरी का हमें बताना है। अगर मैं इसे काटता हूँ, 7 चौक 28 कट जाएगा, 4 से काटता हूँ, कितनी बार कटेगा, 4 तिया 12, और यहाँ पर कितने बचे, 4 पंजे 20। तो एक्स का मान कितना आ चुका हमारे पास, 35। तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या होगी, अन्य संख्या 35 होगी। ठीक है, यो थोड़ा आसान क्वेश्चन था, इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5, आप स्क्रीन पर देख रहे हो किस प्रकार क्वेश्चन दिया है। ये दिया हमें बोर्ड मास से करना होगा, 2 - के 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 5 गुणा 8 भाग ब्रैकेट में 1 + के 1/3 इंटू भाग 3। तो इसका मान ज्ञात करना होगा। सबसे पहले मैं जो सबसे छोटा ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट को हल करना है, बोर्ड मास फॉर्मूला का यूज़ करके। बोर्ड मास क्या होता है हमारे पास, ऐसे बोर्ड मास, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट का यानी कि ब्रैकेट का हल करो, ओ मैंने क्या होता है ऑफ मैंने होता है का, तो यानी कि ब्रैकेट का हल करो, फिर उसके बाद में करना डिवाइड, और उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ऐड, और फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन, यानी कि गुणा, फिर जोड़, फिर घटा, सबसे लास्ट में क्या करना है, घटाना है हमें। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करूँगा, 3 × 3 और 1 4/3 हो गया। फिर भाग को क्या कर दूंगा, गुणा में लगाकर 1/3 कर दूंगा, 3 को नीचे लिख लूँगा और 1 को ऊपर। ठीक है, इसी प्रकार भाग ये रहा 8, अभी जो को 5 हो गया, फिर ये ब्रैकेट गुणा 2 - के 5, इतना होगा हमारे पास। अब 2 - के 5 गुणा 5 गुणा 8, अब आप देख रहे हो 4/3 को तो मैं बदलूंगा कैसे, 3/4 कर दूंगा, और गुणा 1/3। इतना होने के बाद इसको काटता हूँ, 4 दूनी 8 और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 5 दूनी 10 पंजे कितना हो गया, 50 हो गया। और जब 50 में 2 घटाएंगे माइनस के 48, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख ही रहे हो क्या है, वो दिया हमें, सोहेल ने 22% की हानि पर 351 रुपये में एक वस्तु बेची। कितनी परसेंट हानि में, 22% की हानि पर 351 रुपये में एक वस्तु बेची। तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए, यानी कि उसका प्रिंसिपल बताना है। तो कैसे बताएंगे, इसको क्रय मूल्य बताना है। मैं आप कब देख रहा हूँ 22% की हानि, जो हमारे पास 22% होता है,
यानी कि छठा क्वेश्चन है हमारे पास। आप क्या करेंगे, 100 में से 22 घटा दो सीधा डायरेक्टली, यानी जब 100 में से 22 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 78। तो ये क्या है हमारे पास SP, यानी कि इतने में उसने वस्तु बेची है या इतने में खरीदी थी उसने। जो हमारे पास मूल्य दिया है 351, वो 78 का मान दिया है, यानी 78 बराबर 351 लिख लूँगा मैं। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, 78 इसके बटे में आ जाएगा 351 के, और आ गया। फिर मुझे क्या बताना है, इसका क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य से मैं 100 से गुणा कर दूंगा, तो 351 बटे 78 गुणा 100 हो गया इतना बात। अब उसके बाद मैं इसको डिवाइड करता हूँ, किससे 2 तक काटता हूँ, 2 ते 6, 2 9 18, और ये 50 कट गया। अगर मैं इसको 9 से काटता हूँ, 9 9 81, 9 ते 27, 27 और 8 कितने होते 35, तो 9 बार कट जाएगा। और ये कितना का गुणा करके 9 पंजे 45, 450 रुपये, यानी 450 में उसने वस्तु खरीदी थी और बेच दी कितने में 351 में, जिससे कि उसे 22% का नुकसान हुआ। यही हमें उससे बताना था क्रय मूल्य, जो मैंने बता दिया है, लागत मूल्य कहते हैं जिसको। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट का 7वां क्वेश्चन क्या दिया था मैं, वो दिया था किससे, द्विघात समीकरण चैप्टर से। तो क्या दिया था, 2x² प्लस के kx प्लस के k बराबर 0 का मूल समान है, तो k का मान क्या होगा, किसका मान k का। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी थी उसने, द्विघात समीकरण 2x² प्लस के kx और g प्लस के k बराबर के 0। यहाँ पर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, d बराबर के 0 होता है जो, और b² माइनस के 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर से हम क्या निकालेंगे, b का मान, b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, जो हमारे पास ये होता है। ठीक है, कितना है k, तो k लिखा मैंने, k का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस के 4a, a का मान कितना 2, इंटू c का मान क्या है, k ही है। ठीक है, इंटू k बराबर के 0, तो k स्क्वायर 4 दूनी 8 माइनस के 8k बराबर 0। अब आप देख सकते हो मैं यहाँ से k कॉमन ले सकता हूँ बिल्कुल। यहाँ पर कितना बचा, k माइनस के 8 बराबर के 0। अब मुझे क्या करना हो, यहाँ से k का मान निकालना है, तो एक बार तो k बराबर 0 हो जाएगा और एक k बराबर के 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो सकता है यहाँ से, तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, k बराबर के 0 और k बराबर के 8, दो हमारे इस क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किससे दिया है, इसी चैप्टर से दिया है, कौन सा, ये द्विघात समीकरण से। तो क्या दिया है, यदि x² प्लस के kx प्लस के 2k बराबर के 0 के दो अलग अलग वास्तविक मूल है, क्या है, दो वास्तविक अलग अलग मूल है, तो k का मान संतुष्ट करेगा, यानी कौन सा मान इसका ऑप्शन संतुष्ट करेगा इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, क्या था हमारे पास, x² प्लस के kx प्लस के 2k बराबर के 0, इसने इक्वेशन दी है हमें। तो ठीक है, और यहाँ पर k का मान पूछा क्या संतुष्ट करेगा इस इक्वेशन को, वास्तविक मूल है जो इसके। तो क्या होगा, हम इनको किस तरह करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो d बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि जो d का मान होगा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, किस प्रकार, ऐसे, तो यहाँ पर फॉर्मूला किस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा, तो b² माइनस के 4ac 0 से बड़ा। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे इसकी b की, b का मान कितना, तो k² हो जाएगा, फिर माइनस के 4a, a का मान कितना 1, क्योंकि x² गुणा में कितना 1 है, तो इसलिए 1 लिखेंगे। फिर c का मान कितना है 2k, और ये ऐसे, तो k² माइनस के 4 दूनी 8k हो गया इस प्रकार। अब यहाँ पर k को मान लेकर कितना हो जाएगा, k माइनस के 8, और ऐसे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा k 8, और जो हमारे पास जो k बराबर 0 लिखेंगे, लेकिन जो हमारे पास जो k का मान है तो 8 से छोटा है k का मान, लेकिन जो दूसरा मान होगा हमारे पास वो 0 से छोटा होगा, यार ये दूसरा मान 8 से बड़ा होगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन और उसके ऑप्शन। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। और दोस्तों हमारा ये 8वें नंबर का क्वेश्चन था, कौन से नंबर का, 8वें। तो इसके साथ करते हैं नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया है हमें, यतिन जतिन से 3 गुना बड़ा है, कौन, यतिन जतिन से 3 गुना बड़ा है, और नितिन के उम्र से आधी उम्र का है, कौन, जतिन। और यदि उनकी आयु का कुल योग 60 है, उनकी कुल आयु का योग कितना है 60 है, तो जतिन की आयु क्या होगी, वो बताना होगा हमें। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पर, यतिन, यतिन को किससे डिनोट करता हूँ, वाई से, और जतिन होगा हमारे पास जे से, और बाकी नितिन एन से डिनोट कर लेता हूँ मैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा किस प्रकार करना होगा। अगर मैं जतिन को यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ, मान लिया, और उसने बोला है जो हमारा यतिन होगा, जतिन की आयु का 3 गुना होगा, यानी कि 3 गुना बड़ा, यानी कि अगर जतिन एक्स का है तो यतिन हमारे पास 3x का होगा। ठीक है, उसी के साथ अब आप देख सकते हैं नितिन, और नितिन के उम्र का आधी उम्र का है, कौन, यतिन, और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि यतिन का शुरू में आया नाम, यतिन और जतिन, यतिन क्या है स्टार्टिंग में, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन है, यतिन, यतिन नितिन के उम्र से आधी उम्र का है, यानी कि नितिन की उम्र का आधा है, कौन, यतिन। तो यतिन कितने, 3x का, तो ये नितिन कितने x का होगा, 6x का वर्ष का होगा, कितने x का, 6x वर्ष का।
अब आप देख सकते हो इन इन तीनों की कुल आयु का योग कितना दिया हमारे पास, यानी कि 3x प्लस के 6x का मान कितना दिया हमारे पास, 60 दिया है। तो इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे, 6 3 और 1 10, तो 10x बराबर के 60, तो x बराबर के 6, कितना आएगा 6। अब हमें क्या बताना था यहाँ से, जतिन की आयु बतानी थी, यानी कि x का मान ही बताना था, जो कि 6 वर्ष का है, कौन, जतिन, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10। आप देख रहे हो स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या दिया है, मैं आपको बता देता हूँ क्या दिया है। यदि एक 84 मीटर लंबी रस्सी 7:5 के अनुपात में विभाजित होती है तो उसे तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में बतानी है, यानी कोई हमारे पास रस्सी है, उसकी लंबाई टोटल लंबाई कितनी दी है, 84 मीटर दी है, और जिसको हम 7:5 में विभाजित कर रहे हैं, तो कितने अनुपात में, 7:5 में। अगर इसमें से टोटल जोड़ूँ 7, इसको 7x मान लेता हूँ और इसको 5x मान लेता हूँ, और इसका टोटल योग कितना दिया है, 7x प्लस के 5x बराबर हमें दिया है 84। इन दोनों का ऐड करूँ कितना होगा, 12x बराबर के 84, और x का मान कितना आ जाएगा 7 आ चुका। और हमसे क्या पूछा है, छोटी रस्सी का मान, यानी कि छोटी रस्सी की लंबाई बतानी। तो छोटी रस्सी क्या हमारे पास 5, यानी कि 5x, तो 5x का मान निकाल कर, यानी कि 5 × 7 = 35 मीटर हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप 11, आप स्क्रीन पर देख रहे हो क्या क्वेश्चन दिया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या दिया है। यदि 50 श्रमिकों का औसत वेतन 100 रुपये है, कितना है, 50 श्रमिकों का औसत वेतन 100 रुपये है, और उनमें से 30 का औसत वेतन 120 रुपये है, तो शेष श्रमिकों का औसत वेतन क्या होगा। ठीक है, 50 का दे दिया 100 और 30 का दे दिया 120 रुपये, और शेष का पूछ लीजिए कितना होगा। अब आपको बता देता हूँ मैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, एवरेज का, कितना होता है, जो एवरेज का फॉर्मूला आता है, औसत बराबर कुल योग बटे संख्या होती है, कुल योग बटे संख्या, ये फॉर्मूला आता है हमारे पास। ठीक है, जब औसत निकालते हैं, यानी जितनी भी संख्या होती है उनका योग और बटे संख्याएं। ठीक है, तो कह रहे हैं इसको कैसे, अब आप देख सकते हैं, आप देख रहे हो ना संख्या कितनी लेनी, संख्या में लेनी जितनी वहाँ पर संख्याएं हैं। जैसे कि हमारे पास आपको बता दूं मैं, क्वेश्चन में कहते हैं 50 श्रमिकों को औसत वेतन कितना 100, तो औसत कितना दे दिया मैं 100, कोई बात नहीं, और कुल योग हमें पता नहीं, सिर्फ श्रमिकों की संख्या बतानी कि 50 संख्या बता सकते, तो संख्या कितनी हमारे पास 50, तो यहाँ पर 50 लिख दूंगा, और हमारे पास क्या निकल जाएगा, कुल योग निकल कर आ जाएगा, निकल आ जाएगा, इसी गुणा करूँ वहाँ पर कितना जाएगा 5000, तो 5000 कितना है कुल योग फिलहाल के लिए। और दूसरा क्या दिया सुना है, 100 रुपये है, कितना तो हो गया, अगर उनमें से 30 का औसत, किस में से 50 में से 30 का औसत कितना है, 120 रुपये है, 120 रुपये किसका, 30 का, तो कुल योग बटे कितना 30, तो 3 गुणा जब वहाँ करूँगा 12 या 36, तो 3600 आ जाएगा कुल योग। अब आप देख सकते हो हमारे पास टोटल कितने थे, 50 श्रमिकों का औसत कितना है 100 रुपये, और उसने बोल दिया उनमें से 30 का, किसमें से 50 में 30 का कितना है 120 है, तो कुल योग कितना आएगा 3600, लेकिन हमारे पास था कितना टोटल 50 का 5000, तो 5000 में 3600 घटा दें, कितना बचेगा हमारे पास 1400 हो गया। 1400 से क्या हमारे पास ये कुल योग आया, किसका किसका कुल योग आया हमारे पास, जो हमारे पास 50 में 30 तो हो गया किनका 120 का, बचे कितने 20, तो 20 का है हमारे पास क्या योग कुल योग। तो औसत निकालना है यहाँ से हम कितना, कैसे औसत निकालेंगे, 1400 बटे 20 हो जाएगा, तो 2 से 0 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 70, तो 70 कितना आएगा औसत। शेष श्रमिकों का औसत कितना है हमारे पास 70, यानी 70 रुपये, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्या, मैंने आपको इस क्वेश्चन को लिख ही दिया है, कैसे, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 11/17 के बराबर नहीं है, मतलब 11/17 का बराबर नहीं है ये बताना, यानी कि 11/17 का कैलकुलेशन होना चाहिए। जैसे कि 11 का पढ़े में आता है 33 आता है, 17 में पढ़े में आता है, लेकिन 11 से ये भी डिवाइड होता है और ये भी हो जाता है 17 से, लेकिन हमारे पास 11 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, शायद हो जाएगा, लेकिन ये 17 से नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर ये। ठीक है, आप गुना करके भी देख सकते हो। ठीक है, और 11 से 77 हो तो वो 17 सत्ते कितने होता है 119 होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये हमारे पास क्या होगा आंसर, कैसे, ये 11/17 के बराबर नहीं है, कौन, तीसरा ऑप्शन। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13, आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा ये दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा, शशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए, कितने अंक चाहिए 35% अंक चाहिए शशि को परीक्षा में पास करने के लिए। ये वह 125 अंक हासिल करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या हो गए, 50 अंकों से फेल हो रहा और अंक कितने मिलने से परीक्षा में 125, और पास होने के लिए कितने % मार्क्स चाहिए 35। अब आप देख सकते हो हमारे पास उसे कितने % चाहिए 35 मार्क्स। ठीक है, अब इस गलटू कितने रखूँ मैं 125, तो उसको मिल गए अंक, मिल गए, लेकिन वो 50 अंकों से फेल हो गया। अच्छा 50 अंक और मिल जाते 125 में, तो वो पास हो जाता, और वो पास कितने हो जाता मिलते हैं 35% के बराबर हो जाते हैं उसके नंबर, कौन कौन से 125
प्लस के 50 किसके बराबर हो गए 35% के। तो आप देख सकते हो इन दोनों जोड़ा कितना रहेगा 175। अब उसने पूछा हमारे पास अधिकतम यानी कि उसको कितने अंकों में से अंक मिले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 100% की वैल्यू ज्ञात कर देंगे। कैसे, अब मैं यहाँ पर 100 से गुणा करूँगा तो 35 के बट्टे में आ जाएगा 175 के आ गया, और 100 से गुणा कर दी मैंने इधर भी और इधर भी, ठीक है। 35 था मल्टीप्लाई परसेंटेज थी तो मैंने अपोन में भेज दिया इसको, तो इसको काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अधिकतम मार्क्स कितने होंगे उसके 500, तो 500 में तो उसको नंबर मिले होंगे, ठीक है। इसके साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम प्रैक्टिस सेट से कर रहे हैं, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको देख रहे होंगे क्या दिया है, 1089 का वर्गमूल क्या होगा। तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन होगा हमारे पास, क्या दिया बुक में, इसने बुक में बोला प्रैक्टिस सेट में 1089 का वर्गमूल पूछ लेंगे, 1089 किसका वर्ग होता है। तो ऑप्शन में किसका होगा 33 का। आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, ठीक है। वर्गमूल निकालना 40 तक आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 33 का वर्गमूल कितना होता है, सॉरी 1089 का वर्गमूल कितना होगा 33, और 33 का वर्ग 1089, जो इस क्वेश्चन का यह है ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास ये एवरेज क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन एवरेज चैप्टर से। तो क्वेश्चन क्या है, 16 छात्रों को एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने 24 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, तो उसमें से एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र शामिल हो गया। उसमें क्या हो रहा है, एक अन्य छात्र शामिल हो गया एक के जाने पर, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक थोड़ा गिरा और 24.5 हो गया। पहले 25 था, अब कितना हो गया 24.5 हो गया। तो जो छात्र छोड़ दिया गया और जो सम्मिलित हो गया उसका औसत अंक क्या होगा, जिसने छोड़ा और जो उसमें आया उनका औसत अंक परिणाम क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो हम किसका निकाल लेंगे औसत, जो हम यहाँ से इसमें से निकल के गया है, कौन एक लड़का जिसमें से छात्र निकल के गया है, तो उसको कैसे निकाल लेंगे। हमारे पास था कितना टोटल संख्या, हमारे पास संख्या थी हमारे पास 16, और इनका था हमारे पास योग औसत अंक कितना था 25 इतना, और 16 ये था, तो 25 औसत था उसका, अरे 24 था 25 नहीं यार 24 था, ठीक है। 24 उसका औसत था, और योग कितना था हमें नहीं पता, योग निकालने कैसे, योग औसत बराबर योग बटे संख्या कितनी थी हमारे पास 16, तो 16 का कितना योग था 24, तो इन दोनों का योग कर दें कितना होगा 16 चौका 64, 16 दूनी 32 और 6 38, तो 384 हमारे पास आगा कुल योग। अब उसका निकालेंगे जो यहाँ से नीचे लगाया, तो हमारे पास चलेगा कितना 15 रह गए, और 15 रहने पर उसका योग कितना होगा, तो उसका योग होगा 25, तो 25 बराबर के योग बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जब इसकी 15 गुना वहाँ पर करूँगा, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, तो कितना होगा 375, ठीक। अब यहाँ से मैं कैसे निकालूँ, जो गया बंदा यानी कि जो छात्र गया उसका औसत कैसे निकाल लूँगा, यानी कि योग निकालना पड़ेगा, सॉरी योग ही निकाल लेंगे यहाँ से, फिर योग से हम उसका औसत निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो छात्र गया यानी कि इसमें से एक छात्र गया तो उनका औसत ये रह गया, ठीक है। अब लेकिन अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से जो छात्र गया उसका अंक थे कितना एक्चुअल में, तो इसमें से योग हटा दो तो उसके अंक निकल कर आ जाएंगे। जो गया छात्र उसके अंक के द्वारा देगा औसत चैप्टर हमारे पास ये क्वेश्चन 384 माइनस के 375, जब 384 में 75 घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास 9 बचेंगे। उसके बाद ये क्या है हमारे पास जो गया छात्र उसका अंक है। अब लेकिन उसने बात आगे क्या कही हमें, उसने कही है उस छात्र का अंक जो समूह में शामिल हुआ। अब उसका छात्र का निकाल लें कैसे, अब आप देख सकते हैं जो छात्र शामिल हुआ, जो छात्र शामिल हुआ उसका औसत निकाल लूँ मैं कैसे, योग निकलेगा कैसे 16 गुना 24.5 हो जाएगा। जब इसे गुणा करूँगा 16 पंजे 80 हासिल को 8, 16 चौका 64, 64 और 8 92 नहीं 72, ठीक है। और 16 चौका 64, 64 और 6 72 नहीं यार 16 पंजे 80, 16 चौका 64, 64 और 8 72 होते हैं, और हासिल को 7, 16 दूनी 32 और 7 39, तो 392 आ गया ये, ठीक है। 392 आया किसका योग, किसका 16 छात्रों का, क्योंकि उसमें एक छात्र ऐड हो गया उनका योग, सॉरी औसत कितना होगा 24.5, तो 16 संख्या अगर मैंने औसत की गुणा कर दी, योग कितना है हमारे पास 392। अब यहाँ से मैं क्या निकाल लूँ उसका, वो निकालता हूँ जो छात्र आया उसमें जो आया छात्र उसके कितने अंक थे, जो छात्र शामिल हुआ उसके अंक। तो कैसे निकाल लेंगे,
अब 392 से हम क्या घटा देंगे, 375 घटा देंगे, ठीक है। उसके क्या निकल जाएंगे, अंक निकल के आ जाएंगे। तो कैसे 392 माइनस के 375, भाई उसमें से एक निकल कर चलेगा तो बचा था कितना योग 375, तो इसलिए तो 375 घटा रहा हूँ मैं 392 से, तो कितना बचेगा हमारे पास 17, तो 17 आ गया। अब उसने पूछा जो छात्र शामिल हुआ और जो छात्र गया था उसका औसत अंक कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ दो तो औसत निकल कर जाएगा। तो औसत बराबर कितना हो जाएगा, योग बराबर 17 प्लस के 9 बटे 2, यानी कि 2 ही तो बनते हैं इसलिए 2 तो भाग 17 9 कितने होंगे, 17 9 26 होते, 2 तो भाग देंगे 13। तो जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैंने लैंग्वेज में अलग अलग कर दिखा दिया, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी सही समझाना था इसलिए मैंने थोड़ा इसको लॉन्ग कर दिया, लेकिन आप इसको जल्द से जल्द करना, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 16, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया है यदि एक प्राकृतिक संख्या जब 4 6 8 9 से विभाजित होती है तो प्रत्येक, यही है ना क्वेश्चन, हाँ। एक प्राकृतिक संख्या जब 4 6 8 या 9 से विभाजित होती है तो प्रत्येक मामले में 3 शेष रह जाता है, तो ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। मतलब कहने का ये है, वह संख्या बताइए जो 4 6 8 9 से विभाजित होती है और शेष कितना बताया जाता है 3, और छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए। तो मतलब कहने का छोटी छोटी बोला इसने, तो उसका 4 6 8 9 का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने के बाद इसका एलसीएम कितना निकलेगा 72, और शेषफल कितना बचाना चाहिए 3 हर मामले में, तो इसमें 72 में 3 ऐड कर देंगे तो 75 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। अब एलसीएम निकाल सकते हो डायरेक्टली, इस प्रकार भी निकाल सकते हो 4 6 8 9, इस प्रकार का इसका एलसीएम निकाल कर उसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो 75 में छोटी छोटी संख्या होगी जिसे 4 6 8 9 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचेगा, ठीक है। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आप देख लेंगे स्क्रीन पर, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है मैं ये रेलगाड़ी चैप्टर से। तो कैसे देख सकते हैं आप, क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेन एक 155 मीटर लंबी है और दूसरी 165 मीटर लंबी है, विपरीत दिशाओं से आती हुई 9.6 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। कितने सेकंड में, 9.6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर दिया है। एक घंटे में दोनों ट्रेनों की गति का योग पूछा है, नहीं उसने गति का योग पूछा है, सिर्फ स्पीड का नहीं, चाल का योग पूछा है दोनों ट्रेन के। अब आप देख सकते हो हमारे पास फॉर्मूला होता है चाल बराबर के दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है। जो हमारे पास उसकी क्या दिया हुआ है, उसने उसकी लंबाई दी है, किसकी, रेलगाड़ी होगी, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई, तो एक प्रकार की दूरी तो होगी, वह एक दूसरे की लंबाई को पार कर रहे हैं, एक दूसरे की दूरी को पार कर रहे हैं, और टाइम कितना ले रहे हैं 9.6 सेकंड। और उसने पूछा है दोनों ट्रेनों के गतियों का योग। और अब आप ऑप्शन में देख रहे होंगे क्या पूछा उसने, किलोमीटर घंटे में पूछा है उसने, उसका स्पीड का योग भी, तो किलोमीटर घंटे में बदलेंगे उसके बाद। तो आप देख सकते हैं दूरी कितनी निकलेगी, उन दोनों की लंबाइयों को ऐड करके उसके टाइम से भाग दे देंगे, मतलब 155 प्लस के 165 बटे 9.6 इतना हो जाएगा। उसके बाद अब आप देख सकते हो क्या, उसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में इसकी वैल्यू चाल दूरी समय की, तो अब इसको 18 बटे 5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 के 0, 6 5 11 और 1 12 और 1 और 1 2 और 1 3, 320 बटे 9.6 गुना 18 बटे 5। अब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 होने के बाद अब इससे काट सकते हो, 9 5 दूनी 10 कट गया। अब 16 दूनी 32 और 16 छकी 96। अब इससे 2 से काटो, 2 तिया 6 और 3 चंग 18 और 20 छकी 120। तो कितने घंटे लग जाएगा, कितनी चाल होगी उसकी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की चालों का योग होगा हमारे पास, ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर, पहला ही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो कितना होगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, इस क्वेश्चन का आंसर पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18, आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी ट्रेन के चैप्टर से दिया है, रेलगाड़ी वाले चैप्टर से। तो क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, कितनी स्पीड से चलिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। यदि यह 24 सेकंड में एक पोल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बताइए, यानी कि ट्रेन की लंबाई बतानी है, एक पोल को दूरी पार कर रही है कितने समय में, 24 सेकंड में, और स्पीड क्या दे दी उसने 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर उसको 24 सेकंड के साथ हल करेंगे। कैसे, 54 हमारे पास कितने 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 या 54 होता है, 5 या 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब उसने क्या कहा 24 सेकंड में एक पोल को पार करती है, तो उसकी ट्रेन की लंबाई बताइए, यानी कि उसकी दूरी बतानी है। तो वही चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला लगा दो आप, चाल बराबर के दूरी बटे समय। तो भैया चाल कितनी हमारे पास 15, ओके, दूरी हमें बतानी है, और समय कितना ले रहा हो, कितना समय ले रहा है 24 सेकंड, तो 15 गुणा 24 लिख लेंगे,
जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 30 अच्छे 36, तो 36 मीटर बराबर है 360 मीटर लंबा है कौन, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 यानी कि 19वां क्वेश्चन क्या दिया है, यदि पिज्ज़ा की 5/7 भाग की कीमत, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हो वहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो क्या दिया है, यदि पिज़्ज़ा की 5/7 भाग की कीमत कितनी दी है, 300 रुपये, और तो पिज़्ज़ा का 4/5 भाग की लागत क्या आएगी। तो उसने क्या दिया है, 5/7 का मान कितना है, यानी जो पिज़्ज़ा है 5/7, पिज़्ज़ा का 5/7 भाग कितने रुपये का है, 300 रुपये का है। अगर मैं यहाँ से एक भाग की वैल्यू निकाल लूँ, यानी कि उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा 5/7 बराबर 300 रुपये, लिख लिया। अब यहाँ से मैं एक की निकालता हूँ वैल्यू, तो 7 गुणा पहुँच जाएगा 300 की, 5 अपोन में आ जाएगा, होगा इस प्रकार। अब आगे, अब उसने क्या पूछा हमारे पास, 4/5 भाग की लागत क्या आएगी, तो यहाँ पर दोनों साइड 4/5 से गुना कर दूंगा मैं। गुना करने के बाद 300/5 गुणा 7 गुणा कितना 4/5। अभी कितना होता है, 5 पंजे 25, 25 तक कटो कितने बार, 25 कम 25 बचे 5 और 25 दूनी 50, तो 12 बार कट गया 5 5 से। अब इन दोनों गुना कर लो, 12 चौक 48, 48 गुना 4, सॉरी 48 गुना 7। ठीक है, तो गुना कर कितना आ जाएगा, 7 × 56, 7 चौक 28, 28 और 5 कितने होते हैं हमारे पास 33, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 336 रुपये, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। तो क्या दिया 20 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है हमें, यदि नहीं, एक आदमी अपनी कुल बचत का, आप स्क्रीन पर देख रहे हो क्वेश्चन, एक आदमी अपनी कुल बचत का 25% अपने बड़े बेटे को और शेष का 40% अपने छोटे बेटे को उपहार में दे देता है। ठीक है, शेष का 40% अपने छोटे बेटे को उपहार में दे देता है। उसके पास 8307 रुपये बचते हैं, यानी कि 8307 रुपये उसके पास बचते हैं। उसने अपने बड़े बेटे को कितना उपहार दिया, उसने पूछा अपने बड़े बेटे को जो दिया कितना उपहार दिया, तो बताएं कैसे। अब आप देख सकते हो, माना कुल बचत कितनी होगी इसकी, मैंने मान लिया 100 रुपये होगी, 100 रुपये होगी इसकी कुल बचत। ठीक है, माना करके मैंने लिख लिया, कोई बात नहीं। उसने क्या किया, अपनी कुल बचत का उसने 25% बड़े बेटे को उपहार में दे दिया, तो बड़े बेटे को 25%, तो 100 का 25% निकाल सकते हो आप, कितना आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा, 25 रुपये आ जाएगा, यानी कि 25 रुपये उसने बड़े बेटे को दे दिया। अब बचे कितने हमारे पास, शेष, तो शेष घटाएंगे हम, शेष घटाऊंगा, मतलब कुछ 100 में से 25 घटा दूंगा, तो कितने बचे हमारे पास 75। अब उसने बोला शेष का 40%, यानी कि 75 का 40%, 75 का 40% इस प्रकार निकलेगा, 1 0 से 0 कैंसिल, और जी 15 पंजे 75 होता है, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 आ गया। 30 क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया उपहार में दे देता है। तो उसके बाद तो कितना हो गया हमारे पास 30 कितने दे दिए, छोटे बेटे को उपहार में। ठीक है, 30 रुपये। अब आप देख सकते हो उसके पास कितने बचे, भाई 30 रुपये थे छोटे को दे दिए, और बड़े को कितने दे दिए 25। अब उसके पास कितने बचे, उसके पास बचे बचत बराबर कितनी होगी, 100 माइनस के कितना 25 तो बड़े को दे दिए और 30 के दे दिए छोटे को, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 100 माइनस के 25, 30 कितने हो गए 55। अब जब इसमें से घटाएं कितना आएगा 45, जो 45 हमारे पास, उसके पास अब जब बचत बच रही दोनों बेटे को देने के बाद, और वो कह रहा है कितने 8307 बच रहे हैं, तो जो 8307 मान है किसका 45 का। अब उसने क्या पूछा है, बड़े बेटे को कितना मिलेगा, तो बड़े बेटे को कितने मिले 25, तो 25 तो गुणा कर दो और उसे बड़े बेटे का मान आ जाएगा। अब मैं गुणा काटता हूँ उसको, 5 9 45 और 5 5 25, अब 9 तो 100 काटता हूँ, 9 8 72, 9 9 81, बचे कितने 2, फिर 9 दूनी 18, फिर बचे 2, 9 या 27। ठीक है, अब 5 गुणा करता हूँ, 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 दूनी 10 और 11, 5 9 45 और 1 46, तो 40-15 रुपये उसके पास बड़े बेटे को उसने उपहार में दे दिए, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, 40-15 जो इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं रेलवे एग्जाम के लिए, एलपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2024 के एग्जाम के लिए। तो जो हमारे क्वेश्चन पेपर कराए हमने सेट 1 कराए, और आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया किस बुक से हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो इसी के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।